अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदमु बैनर रूहि वल जसद वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा खान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अनिसल गरीबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देख लिया। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देख लिया। मगर इस कौनैन के आलम में कुरान न बदला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम तारीफ़ां दे लायक ज़ात बाबरकात है जो कि वहदहु ला शरीक है, जो मजमूउल अज़दाद है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, जो मालिक यौमिद्दीन है और जो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाद अज़ खुदाए बाला बरतर तमाम इज़्ज़तां, तमाम रिफ़तां, तमाम बुलंदियाँ, तमाम शाना, जान जाना, जान कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरवरे कौन मकां आक़ाए बेकसां सिर दिलबरां रिसालत मआब ताड़े ते मेरे लजपाल आका जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बाबरकात है। गिरामी कदर अहबाब, अजदे बाबरकत और पुरवकार प्रोग्राम हुजूर जाने जाना, जाने कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरवरे कौन मकां आक़ाए बेकसां सिर दिलबरां रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नस्ल मुबारका दिलबंद मुर्तज़ा जिगर गोशे रसूल हुजूर मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे बारगाह दे अंदर और आप दी ओ अजीम कुर्बानियाँ जो दीन इस्लाम वास्ते ने और बकाए दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते ने और आप दी शख्सियत मुबारका नुसलाम अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने वास्ते इस बाबरकत और पुरवकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। दुआ है कि खल्लाक़ लम यज़ल हुजूर जाने जाना, जाने कायनात, फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वास्ता और वसीला इना मराकज़ अक़ीदत नू और मराकज़ मोहब्बत नू इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सरबुलंदी और मुहाफ़िज़ दा मजबूत और अहम तरीन किला बनाए। अब आप दे सामने खानवादे हुजूर शाह जमात सैयदजादा एक जलवा फरमाए। मैं तुहाडे सामने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल होने वाली बाबरकत लारैब और बेअब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विचों एक आया मुबारका तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता है। मालिक लम यज़ल ने इरशाद मुबारक फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन।
बिल्कुल मुख्तसर जो वक्त है, 2-4 मिनट ही मेरे बाकी होने ने। मैं इतना अर्ज कर देंगा कि इस कायनात अक़वाम आलम के अंदर बादस खुदाए बाला बरतर, बादस अल्लाह जल्ल मजुल करीम, अगर कोई आला औला बरतर अजीम और अजमत वाली जात है तो रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खत्म नबूवत ताज हबीब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा के इस कायनात के अंदर भेजा और खुद इरशाद फरमाया, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मैं महबूब नु रसूल और खातमुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन बना के कायनात के अंदर भेजे है। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हूं, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं होएगा। याद रखिए जे एक बात कि हमेशा फैज कुर्बत और ताल्लुक और नूर घर वाले के अंदर ज्यादा होता है। अगर सादात के अंदर रसूलुल्लाह तो बाद नबी कोई नहीं ना आ सकता, ते कायनात के अंदर किसी दज्जाली घराने दे विच भी नबी कोई नहीं आ सकता। ये मनसब नबूवत रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने किसी भी अता फरमाना। और रब इस मामले के अंदर इतना गैरतमंद है, मेरे हबीब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साहिबजादे बचपन के अंदर ले गए सिर्फ इस वास्ते कि दुनिया के अंदर कोई बंदा एलिगेशन और एतराज ना खड़ा करे कि रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद के अंदर नबी कोई नहीं आया, हुजूर दी औलाद के अंदर नबी कोई नहीं आया। रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे आखिरी नबी बन के इस कायनात के अंदर तशरीफ लेके आए। और इस दुनिया के अंदर याद रखिया जे हमेशा निस्बत अजमत अता कर दी होती है। और बकौले हजरत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आप जिस खानगाह पर मर्जी चले जाएं, आपको मुहद्दिस अली की अलीपुरी की बारगाह में हाजिर होना पड़े या कायनात अक़वाम आलम के जिस आस्ताना मुबारक में भी जाएंगे, आपको वहां इश्क मुस्तफ़ा का वो जाम अता किया जाएगा जिस जाम से आपको जिंदगी की बका भी मिलेगी और महशर में निजात का अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से परवाना भी अता किया जाएगा। हुजूर मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाहु व मरकदहू, आप तशरीफ लेके गए मदीनतुर रसूल और आपने देखा कि एक बच्चा बिल्कुल मैले कुचैले उसके कपड़े ने और मदीने के बाजार के अंदर उखड़े रो रहे है। तो आपने फरमाया इसका शायद पुरसान हाल कोई नहीं है। करीब जाके उसनू आगोश मोहब्बत के अंदर लिया और इस्तिफसार फरमाया तू क्यों रो रहे हैं? कहने लगा जी मैं यतीमा मिस्कीना, मेरा माँ बाप नहीं है, तो मेरा इस वक्त कोई पुरसान हाल नहीं है। आपने गुलामा को हुक्म दिता, उन्हें उसनु गुसल करवाया, खूबसूरत कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई, सब कुछ जदों तैयारी हो गई तो आपने मानूस हो गया, मोहब्बत हो गई। कुछ चंद दिनों तो बाद जिस वक्त आप तू वापस तशरीफ लाने लगे तो आपने उसनु फरमाया तू आ जा मेरे नाल हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख मुरीद है, तू जिसनु मर्जी आखेगा तेन अपने कंधे ते उठा के बड़े सगीर दे गलियां के अंदर फिरदा रहेगा। तो रो के अर्ज करने लगा, हुजूर सब कुछ मिल जाएगा लेकिन बड़े सगीर के अंदर गुंबद खजरा ते नसीब नहीं होएगा, बड़े सगीर के अंदर ज़ियारत गुंबद खजरा ते नसीब नहीं होएगी। आप याद रखिएगा एक बात को, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, ये वो फकीर हैं जिसको कायनात के किसी बादशाह ने फकीर नहीं बनाया, जिनको फकीर कूचा मुस्तफा का अल्लाह ने बना के इस कायनात में भेजा है। और ये ताज, ये गदा, ये गदागरी का वो कासा नहीं है जो दिया गया, ये वो फकर का ताज है जो इनके सर पे सजाया गया और इन्हें कहा गया अंतुमुल फुकरा, तुम कायनात के वो फकीर हो। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये वो अल्लाह के बाकमाल हस्ती हैं जिन्होंने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दीन का काम रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे पैरा है, ये बात याद रखिएगा। और क़यामत के दिन तक हारो आस्थानो जिस आस्थाने मुबारकत कुश्ते इश्क रिसालत अता कीता जा रहे है, क़यामत के दिन तक उस आस्थाने मुबारकत एक आवाज जरूर बुलंद होती रहेगी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,
दुनिया के अंदर कोई भी अगर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेगा तो याद रखिए जे पाकिस्तान के अंदर मौजूद आस्ताना आए मुबारका के अंदर मौजूद अपनी मिज़ारान मुबारका के अंदर मौजूद ओ अहलुल्लाह और बिलखुसूस मकीन गुंबद खजरा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फैज बिल उमूम पूरे आलम इस्लाम के अंदर लोगों के सीनिया के अंदर घर कर चुकिया। कुछ भी हो जाएगा, खताकार होंगे, गुनाहगार होंगे, सियाकार होंगे, बदकिरदार होंगे, लेकिन गद्दार नहीं होंगे। इन्हां दा गुटियां दे अंदर झूलन वाला बच्चा भी बोल के कहेगा ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। गिरामी कदर अहबाब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन बन के इस कायनात के अंदर आए और हुजूर हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दा कौल मुबारक है। आपने फरमाया और जिसनु इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फतावा रज़विया शरीफ की तीसरी जल्द के अंदर नकल किया। आपने फरमाया कि ओ बंदा जड़ा हुजूर दी खत्म नबूवत ते दलील भी मंगे वो भी काफिर है। हुजूर दी खत्म नबूवत ते दलील भी मंगी वो भी काफिर है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी दलील दे हुजूर अल्लाह दे आखिरी नबी ने और हुजूर तो बाद कोई गाली कोई मुर्तद बड़ा मिर्जा होवे या छोटा मिर्जा होवे कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब तो बाद किसी नु इस ताज तो सरफराज नहीं फरमाएगा। कोई जितना भी गुजर जाएगा, जिथे तक भी चला जाएगा, गुंबद खजरा दी बारगाह दे अंदर रसूलुल्लाह दी बारगाह दे अंदर मकीन गुंबद खजरा दे कदमां दे अंदर हाजिर होके उसनु अपने ताज ला के रखने पैणगे। और आला हजरत ने बकौल उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वो किसी ने बड़ा कमाल देखिएगा, निस्बत वो कमाल की चीज़ है। आपको जिस खानगाह से निस्बत हुई उस खानगाह से आपको इश्क मुस्तफ़ा का जाम अता किया गया। पीर अपनी जात अपना मनसब हर शे बात के अंदर मनवांदा है। सब तो पहले जो मुरीद नू अपने सामने बिठांदा है उसनू कह रहा होंदा है मर जावी कयामत के दिन तक ना मुस्तफा दी जात और खत्मे नबूवत का इनकार करी, ना रसूल कायनात दी आले पाक दा बेअदब बनी और ना रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे असहाबे मुबारक दा बेअदब बनी। सब तो पहला सबक उसनू दिता जा रहा होंदा है। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। जिंदाबाद। और किसी ने बड़े कमाल लफ्ज बोले सन, किसी ने बड़े बड़े कमाल के लफ्ज बोले सन कि निगाहे पीर कामिल से हो इश्के मुस्तफ़ा हासिल, निगाहे पीर कामिल से हो इश्के मुस्तफ़ा हासिल। खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। और एक बात मैं हमेशा तो अर्ज करता हूं ना, इक्तिसाब फैज तसर्रुफ और तसव्वुफ एक बार बहुत वसी तरी अरीन बोली है। याद रखे अजय तसर्रुफ ये वाहिद चीज है जो शेख अपनी मर्जी नाल अता करता है। तसव्वुर और तसर्रुफ ये दो चीज़ा मुरीद इन शहादत बजोर बाजू नेस्ते कभी भी जबरदस्ती नहीं लै सकता। उत्थे बह के हाजिर होके जिस तरह हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी बारगाह के अंदर हाजिर होए शेख मुबारक थे, उन्होंने आपने रात नहीं उन्होंने आपने खिलाफत अता फरमाई, सुबह चले गए। आपकी बारगाह के अंदर जो गुलाम है सीना उस अर्ज की हुजूर मैंने इतने साल हो गए नौकरी देंदे तो मैनू कुछ नहीं लब्बा तो उन्होंने दे छड़िया है। आप फरमाया भलिया वो डीवा भी अपना लैके आया, वट भी अपना लैके आए, असी तो सिर्फ तीली लाई है, तेरा डीवा भी घरों देना, वट भी घरों देनी, तेल भी घरों पाना, तीली भी घरों पानी। आप क्या समझते हैं आप एक दिन हाजिर हुए तो दूसरे दिन आप पे कमाल फैज उतरने लगेगा? ना ना किबला, ऐथे ते उमरा गाल के भी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप हाजिर हुए, सबसे पहला काम अपने शेख के आस्थाने पे हाजिर होकर सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अदब है, वो अदब है। और ये अदब गुंबद मकीन गुंबद खजरा से लेकर मुहद्दिस अलीपुरी की बारगाह तक हर बारगाह में यही वो अदब है जिसका सबक अजीम दिया गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह सारी जिंदगी हरम बैतुल्लाह शरीफ हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जुत्ती नहीं पाई,
100 घोड़े आए सन आप को, 100 अरबी और नस्ल घोड़े। इमाम शाफी शागिर्द सन मिलन वास्ते आए, टुरदे इमाम मालिक ने 100 दा 100 दे छड़िया। तो अर्ज करने के हुजूर एक ते सवारी वास्ते रख लो। आप फरमाया नहीं, जिन्हें गलियां दे अंदर मेरा महबूब टुरिया मेरे को घोड़ियां ते सवारी नहीं आती। जिन्हें गलियां दे अंदर मेरा महबूब टुरिया मेरे को घोड़ियां ते सवारी नहीं आती। होते आप अपने तरीका मुबारक पर गौर कीजिएगा। अपने शेख के आस्थाने पे हाजिर होकर ਤੁਹਾਡਾ स्पीकर की हो जाए, उत्थे आवाज़ की हो जाइए है, ਤੁਹਾਡਾ नजरिया की हो जाए, सिर्फ उतू लाची दाना लैन गए हो या कुछ और भी लैन गए हो। अब कामिल का मकाम ये होता है, उसकी बारगाह में जो जिस नजरिए से हाजिर हुआ उसको उसके नजरिए के मुताबिक अदा किया गया। आप जहाँ कहीं भी हाजिर हूँ, जहाँ कहीं भी हाजिर हूँ, और बिलखसूस अपने शेख मुबारक की बारगाह में जब हाजिर हूँ, और तरीक़त का एक उसूल, आखिरी बात अपनी मुकम्मल करके सबक ख़त्म करने लगा। तरीक़त का एक उसूल है, वो कहते हैं कि मेरे हुजूर किबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला फरमाते सन कि कोई हवा विच उड़दा भी पिया होवे ना तो ख्याल ना करें कि मेरे पीर तो यदी शान हाल है। फरमाया ओ जड़ा कोल तेरे कोल बैठो है ना, जिसने तेरे दिल दी दुनिया नू बदल छड़िया है, कायनात के अंदर तेरी वास्ते वही आला और औला मकाम दा आमिल है, तेरी वास्ते वही आला और औला मकाम दा आमिल है। अब याद रखिएगा इस बात को कि जहाँ कहीं से मर्जी लेकर जहाँ कहीं तक आप चले गए, बाबे नबूवत इख्तिताम पजीर है और बाबे विलायत क़यामत के दिन तक खुला है। वो निगाहों से भी अता की जाती है, ठीक है ना, वो हाथों में हाथ दे के भी अता की जाती है। और वो कोई सैकड़ों मील दूर कहीं बैठा तसव्वुर यार में गुम हो, महज ख्याल यार में मुस्तगरक हो, तो उसको भी महबूब ऐसे ही नवाजते हैं जैसे अपनी बारगाह में बैठे हुओं को नवाजा करते हैं। जेड़ा दिल दियां ताबिश ना जाने और कोई दिलदार नहीं होता। आप कभी और मेरे हबीब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक सुनिए, ज़हन में रखिएगा, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया मोमिन की फ़िरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखा करता है। ये अल्लाह के, और ये वो साहिबान तरीक़त हैं जैसे हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद मुबारक है, गलगले तस्बीह शेख चंद मकबूल अस्तलेख आह दरदालू दरिंदा रा कबूल दी गरस्त। आप फरमाते हैं मंदे आके हज़रत शेख दी तस्बीह दी आवाज़ भी अल्लाह दी बारगाह के अंदर कबूल होती है, लेकिन एक दर्द मंदी निकली गई आज में अल्लाह दी बारगाह कबूल होती है, इन कोई शय भी कबूल नहीं होती। ये वो साहिबान दर्द हैं जो दुनिया को दर्द की दौलत से नवाजते हैं। दुआ है कि मेरा मालिक मेरी इस आज़ाना हाज़रीन को अपने हुज़ूर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।